मेरे पाकिस्तानियों, जिस तरह पाकिस्तान में हुंडा राज कायम है, ठीक उसी तरह एक गांव में चांद चौधरी इकट्ठे हुए और जनाब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस साल कमांद की फसल काश की जाए, गन्ने की फसल काश की जाए। और बैठक लग गई जनाब। सब बारी बारी अपनी डिटेल बताते रहे, इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें, कमांद की फसल को अच्छा करें। तो जनाब एक चौधरी जो था वो सुन रहा था। उसने कहा कि भाई मैं सारी आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, तो ये बताएं कि गन्ना तो हम काश कर लेंगे, फसल तैयार कर लेंगे, लेकिन आपको पता है कि इसका नुकसान क्या होगा। उन्होंने हैरानगी से देखा कि नुकसान की क्या इसमें बात है। उसने कहा नुकसान ये है कि हम गन्ना काश कर लेंगे, फसल तैयार हो जाएगी, लेकिन ये जो गांव वाले हैं, ये जो बस्ती वाले हैं, ये जो इस मुल्क के बशिंदे हैं जनाब, वो नुकसान करेंगे हमारा। वो गन्ने की फसल को तबाह बर्बाद कर देंगे, वो सारा गन्ना जो है वो चोरी कर लेंगे। जनाब चौधरियों को लग गया गुस्सा। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने जनाब डंडे सोटे उठाए और जनाब बस्ती के ऊपर चढ़ाई कर दी। जनाब जो हाथ लगता गया उनको पकड़ते गए और जनाब धिक्के धोड़े, डंडे सोटे, मुक्के गोड़े सब ठिशां और जनाब उन बेचारों की लतरेशन खूब कर दी। किसी को जनाब अपने डेरे के ऊपर उठाया और मैंने कहा लतरेशन कर दी, खूब लताड़ा। जो गांव वाले थे उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा आपस में कि बात क्या है, हमें क्यों मारा जा रहा है, हमारा कसूर क्या है। तो जनाब ठीक उसी तरह भाई जो पाकिस्तानियों की हालत है इस वक्त पाकिस्तान में जनाब, वो ऐसे ही है कि जो हुकूमत में दागड़ दल्ले हैं, जो बागड़ बिल्ले हैं, वो जनाब ठीक उसी तरह। ना इन्होंने कुछ फसल देखी ना नुकसान देखा। हाँ अलबत्ता ये नुकसान ज़रूर हुआ है कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो कैदी नंबर 804 से प्यार करती है और जनाब इनको ये जो प्यार है इसी में से इनको खार नज़र आती है। और जनाब पाकिस्तानी अवाम के ऊपर वो 14 अगस्त वाला जो झंडा था या झंडा है, उसके जो नीचे डंडा है जनाब, झंडा निकाल के डंडा हाथ में पकड़ के अवाम को डंडे से सुधार रहे हैं। अवाम है कि जनाब वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। वो मुर्शिद इमरान खान के इश्क में मुब्तला है, गिरफ्तार है, जनून का इश्क। आप देख रहे हैं कि निज़ाम किस तरह बिगड़ा हुआ है। खाली निज़ाम नहीं जनाब, पूरा आवा बिगड़ा हुआ है और पूरे आवे का जो लावा है वो सारे का सारा बिगड़ा हुआ है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मुर्शिद इमरान खान के साथ, उसकी फैमिली के साथ, उसकी बेगम के साथ, उसके भांजू के साथ, और अभी हाल ही में देखें कि अलीमा खानम के बेटे पनाह खुदा की, यानी कि इस कदर फस्तायत, जुल्म, और मैंने कहा वो जैसे एक बावला इंसान हो जाता है, पागल इंसान हो जाता है। सराइकी चाहते हैं कि कुत्ता छित्ता थे ये। फिर जनाब उसको क्या करते हैं आपको पता है, जब इंसान पागल हो जाए, बावला हो जाए, उसके ऊपर काला कपड़ा फेंका जाता है। यही सुना है। अल्लाह पाक महफूज फरमाए मुल्क पाकिस्तान के जो अंदर रहने वाले हैं, चाहे जितने भी इंसान हैं। तो जनाब अल्लाह हिदायत दे इस निज़ाम को। अब इस निज़ाम की हार हो चुकी है, मौत हो चुकी है, लेकिन ये जाते जाते दुलत्तियाँ मार रहा है और टूटियाँ मार रहा है। और जो अंदर का इनका इंसान है वो गिद्ध की तरह हमला कर रहा है। उसको समझ नहीं आ रही मैंने करना क्या है और जाना किधर है। हालांकि सीधा रास्ता है, सिराते मुस्तकीम, लेकिन वो नहीं लेना, क्योंकि इनका जो निज़ाम है वो काफ़ी अरसे से मज़े में रहा है। वो जो एक रौनक है, जो एक जंग है, वो लगा हुआ है। तो इनको जो सिराते मुस्तकीम का रास्ता है वो बड़ा ही मुश्किल और कठिन नज़र आ रहा है कि भाई हम तो मर जाएंगे। तो जनाब ये निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी अवाम डट के खड़ी है हक़ और सच की राह पे और सच का साथ दे रही है, हक़ के साथ खड़ी है। मुर्शिद
इमरान खान के साथ खड़ी है, जानों का नजराना पेश कर रही है, डंडे सोटे दिग्गे सोटे, ये तो मामूल है, ये कैदो बंद आपके सामने है। बहरहाल निज़ाम को अपनी मौत सामने दिखाई दे रही है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हक और सच का साथ दीजिए, हक और सच की बात करते रहा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को अंगूठे से या हाथ की किसी भी उंगली से प्रेस करें और रखिए अपना ख्याल। अस्सलामु अलैकुम।